आधी रात का समय था। जंगल पर गाढ़ी धुंध छा चुकी थी। मुड़े तुड़े पेड़, टूटी हुई पगडंडी और चांदनी की फीकी रोशनी, हर कोना जैसे किसी अनदेखे डर से कांप रहा था। इसी जंगल में अकेला चल रहा था अर्जुन। हाथ में कांपती लालटेन और चेहरे पर डर की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसके हर कदम के साथ जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। कुछ दूर एक खंडहर नुमा मंदिर के पास बैठा था महंत बाबा। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद लंबी दाढ़ी और हाथ में चमकती माला। उसकी आंखों में ऐसा रहस्य छुपा था जिसे देखकर ही अर्जुन का दिल कांप उठा। दोनों टूटी गुंबद के नीचे आमने सामने खड़े हुए। बोलते कुछ नहीं थे, पर आंखों की बेचैनी बहुत कुछ कह रही थी। तभी धुंध के बीच से हिली एक परछाई, लाल चमकती आंखें और शैतानी मुस्कान। वो थी चंद्रमुखी, जंगल की श्रापित डायन। उसकी फटी फटी त्वचा, टेढ़े मेढ़े दांत और बिखरे बाल। उसका हर कदम जंगल के सन्नाटे को और गहरा कर देता था। अर्जुन और महंत बाबा आगे बढ़े, पर अचानक पेड़ जिंदा हो उठे। शाखाएं पंजों की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगीं, और तभी उनके सामने खड़ा हुआ काल वृक्ष। उसकी खोखली आंखों से निकलती हरी चमक मानो मौत का इशारा कर रही थी। चंद्रमुखी हवा में तैरने लगी। उसके चारों ओर काले धुएं का भंवर था और आसमान कौवों के झुंड से भर गया। महंत बाबा ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया। उस पर हल्की दिव्य रोशनी चमक उठी। डायन की काली छाया और भी विकराल हो गई। अर्जुन ने लालटेन कसकर पकड़ी, पर धुंध से भूतियां हाथ निकलने लगे, मानो किसी और दुनिया से आत्माएं बाहर आ रही हों। जंगल कांप रहा था। कालवृक्ष और डायन आमने सामने थे। उनकी शक्ति की टक्कर से शाखाएं जल उठीं और चिंगारियां आसमान में बिखर गईं। अर्जुन और महंत बाबा जैसे तैसे भागे खंडहर मंदिर की ओर। पीछे जंगल हरे नीले आग से जल रहा था, मानो धरती खुद भस्म हो रही हो। और फिर मंदिर के बाहर खड़ा था थका हारा अर्जुन। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। आसमान में चमक रहा था खून जैसा लाल चांद। और तभी उसने देखा, धुंध के बीच अब भी मंडरा रही थी चंद्रमुखी की परछाई।